नेक्स्ट लिखिए, हेडलाइन डालिए सीक्वेंशली कंटिन्यूटी। सीक्वेंशली कंटिन्यूटी, सीक्वेंशली कंटिन्यूटी। सीक्वेंशली का मतलब होता है सीक्वेंस से। सीक्वेंशली कंटिन्यूटी, देखिए सीक्वेंशली कंटिन्यूटी में सीक्वेंशली का मतलब होता है सीक्वेंस से। मान लीजिए x कॉमा डी एक्स और y कॉमा डी वाई दो मैट्रिक स्पेसेस हैं। x कॉमा डी एक्स और y कॉमा डी वाई दो मैट्रिक स्पेसेस है। इसमें हमने कोई सीक्वेंस xn ले लिया। कंटिन्यूटी किस डब्बे पे होती है और ये लिमिट पॉइंट इधर होता है। तो इसकी कोई मैपिंग ले ले, f इज सच दैट x टू y, तो इसकी यहाँ पे क्या मिलेगी fxn। क्या परिभाषा होती थी कंटिन्यूटी की? कोई भी सीक्वेंस xn या fx कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट a पर तब जबकि fxn fa पे कन्वर्ज करे, जबकि xn कहाँ कन्वर्ज करता हो, a पे। ठीक है, ये कंटिन्यूटी की होती थी। और लिमिट पॉइंट में यहाँ एक बी पॉइंट लेते थे। ठीक है, कंटिन्यूटी हमेशा पहले बॉक्स से होती है और लिमिट पॉइंट हमेशा सेकंड बॉक्स से होता है। तो सीक्वेंशली कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाएगी सीक्वेंस के लिए, बस यही अंतर होता है। लिखिए, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई, लेट x कॉमा डी एक्स and y comma dy be two metric spaces, be two metric spaces, then a mapping f is such that x to y, then a mapping f is such that x to y is said to be sequentially continuous, is said to be sequentially continuous। कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे होती है काजल? a पे। is said to be sequentially continuous at small a belongs to capital X, at small a belongs to capital X, IFF if for every sequence xn n is equal to 1 to infinite, for every sequence xn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। सीक्वेंस कहाँ लिए देख के बताइए? x में, इन कैपिटल X, इन कैपिटल X सच दैट, लिखवाइए, fxn कहाँ कन्वर्ज करेगा, किस सेट में, जबकि n कहाँ टेंड करता है, इनफाइनाइट पे। Whenever, ऐसा कब होगा, जबकि xn कहाँ टेंड करेगा, a पे। कहाँ पे? जबकि n कहाँ टेंड करता है, इनफाइनाइट। लिखिए, डायग्राम बनाइए।
हो गया, आगे बढ़े। दूसरी हेडलाइन डालिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मतलब एक समान कंटिन्यूटी। ठीक है, सब डेफिनेशन सेम होती है, बस ये जो x आप लेते थे उसकी जगह a और b पॉइंट्स ले लेते हैं। मतलब a और b जैसे समान रूप से कंटिन्यूअस होंगे उसी को हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहते हैं। उसमें आर्बिट्रेरी पॉइंट x नहीं लेते हैं, दो पॉइंट के बीच की कंटिन्यूटी बैठाते हैं। ठीक है, तो लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस। लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस and f is such that x to y be a mapping, and f is such that x to y be a mapping, be a mapping. Then f is said to be uniformly continuous. Then f is said to be uniformly continuous. Then f is said to be uniformly continuous on capital X. Then f is said to be uniformly continuous on capital X. I double f if डेफिनेशन याद है वो क्या हुआ करती थी काजल? For every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that लिखते थे dy fx कॉमा fa, यहाँ लिखेंगे fa कॉमा fb लेस देन एप्साइलन whenever dx कॉमा a da कॉमा b is less than डेल्टा। लिखिए हो गया। थ्योरम लिखिए, बोले हो गया, बोले लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस, बी टू मेट्रिक स्पेसेस and f is such that x to y be a mapping, and f is such that x to y be a mapping. Then prove that f is continuous, f is continuous at small a belongs to x, f is continuous at small a belongs to x, I double f if f is sequentially continuous, f is sequentially continuous at small a belongs to x. I double f if f is sequentially continuous at small a belongs to x. मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूटी इम्प्लाइज सीक्वेंशली कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंशली कंटिन्यूटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूअस है वो सीक्वेंशली कंटिन्यूअस होगा, जो सीक्वेंशली कंटिन्यूअस है वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। डालिए प्रूफ। बोले लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई,
let x comma dx and y comma dy be two metric spaces such that f is such that x to y be continuous at small a belongs to x. Be continuous at small a belongs to x. नीचे से लिखिए to prove that f is such that x to y is sequentially continuous at small a belongs to x. ठीक है, ये ट्रू माना है, ये प्रूफ करना है. f कैसी मैपिंग है? कंटिन्यूअस. डेफिनेशन बोलिए. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, बोलिए, dy fx कॉमा fa लेस देन एप्सिलॉन whenever dx x कॉमा a लेस देन डेल्टा. ठीक है, लिखिए नीचे से. since f is continuous at small a belongs to x, then नीचे से then ये ठीक है. सीक्वेंशियली कंटिन्यूटी में सीक्वेंस लेते हैं, क्यों भाई, है ना, सीक्वेंस लेने चल रहे हैं. नीचे से लिखिए. नाउ वी टेक अ सीक्वेंस xn n is equal to 1 to infinite. Now we take a sequence xn n is equal to 1 to infinite in capital X such that, बताए थे xn कहाँ कन्वर्ज करता है? a पे. तब fxn कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए? fa पे. such that xn tends to a as n tends to infinite and xn does not equal to a. ठीक है, नीचे से लिखिए. दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, लिखते चलिए. देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट, देखिए इसकी डेफिनेशन को लिख रहे हैं, सच दैट dx xn कॉमा a लेस देन डेल्टा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N. कंटिन्यूटी की परिभाषा से लिखिए, कन्वर्जेंस की परिभाषा कह सकते हैं आप. हो गया. लेकिन ये क्या, ये तो इक्वेशन 2 है और हम कहते हैं इक्वेशन 2 अगर सेटिस्फाई करता है तो इक्वेशन 1 भी हमेशा क्या करता है? सेटिस्फाई करता है.
नीचे से लिखिए, thus xn belongs to x, thus xn belongs to x, n greater than or equal to capital N, satisfy the equation 2, satisfy the equation 2, satisfy the equation 2, and therefore it must be satisfy, and therefore it must be satisfy equation 1, and therefore it must be satisfy equation 1. नीचे से लिखिए hence we have, hence we have, देखिए यहाँ पे x था तो x आया, xn होगा तो xn आएगा, क्या मिलेगा, dy f x n f a less than epsilon for every n is greater than or equal to capital N. This implies that f x n कहाँ कन्वर्ज करेगा, f a पे, in capital Y as n tends to infinite. हो गया, नीचे से लिखिए thus f is sequentially continuous, thus f is sequentially continuous at small a belongs to x, continuous at small a belongs to x. ठीक है, अब कन्वर्ट्स पार्ट करेंगे, सीक्वेंशली कंटिन्यूअस मान लेंगे और दिखाएंगे कि क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. लिखिए कन्वर्सली, conversely let f is such that x to y, let f is such that x to y is sequentially continuous, is sequentially continuous at small a belongs to x, at small a belongs to x, that is xn n is equal to 1 to infinite, that is xn n is equal to 1 to infinite, be a sequence in capital X, be a sequence in capital X such that, क्या होती है डेफिनेशन, एफ एक्स एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ए पे, इन कैपिटल वाई एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, व्हेन एक्स एन कहाँ कन्वर्ज करता है, ए पे, इन कैपिटल एक्स एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट. क्लियर है ये, लिखिए इतना. ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. नीचे से लिखिए, टू प्रूव दैट f is such that x to y, f is such that x to y is continuous at small a belongs to x, is continuous at small a belongs to x. हम लोग को क्या दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस होगा, उल्टा मान लीजिए ये कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये लेस देन की जगह क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू. नीचे से लिखिए, इफ पॉसिबल
let f is such that x to y, let f is such that x to y is not continuous at small a belongs to x। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे से लिखिए देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लाइन लिख लीजिए। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? नीचे से लिखिए, यहां देखिए, आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, पुट कर रहे हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एन, कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो हम क्या पुट कर रहे हैं 1/n, जहां n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हर केस में ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, फॉर ईच n xn बिलोंग्स टू x सच दैट, पुट कर भैया dx xn कॉमा a, x में पाए जाने वाले हर एलिमेंट के लिए ये होल्ड करेगा, अगर xn सीक्वेंस है तो वो भी कहाँ पाया जाएगा, x में, उसके लिए भी ये केस होल्ड होगा। तो dx xn कॉमा a लेस देन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 1/n, दिस इम्प्लाइज दैट dx xn कॉमा a is less than 1/n for every n is greater than or equal to capital N। ठीक है, this implies जैसे ही n टेंड करेगा इनफाइनाइट पे, 1/∞ इज इक्वल टू 0, xn कहाँ टेंड कर जाएगा, a पे। दिस इम्प्लाइज xn टेंड करेगा a पे, जबकि n कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट पे। ठीक है, बट फ्रॉम इक्वेशन 3 कहता है कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये भी होल्ड करेगा। इसका मतलब यही तो होता है कि xn टेंड्स टू a एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर xn के लिए ये घटना हो रही है तो ये भी घटना होगी। क्या मिलेगा, dy fxn कॉमा fa इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका तो ये मतलब हो गया ना, दिस इम्प्लाइज दैट कि fxn fa पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, जबकि n कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे। अगर ये कन्वर्ज करता तो ये क्या होता, लेस देन होता, मगर हमने तो कहा था कि ये कन्वर्ज करेगा, और यहाँ क्या मिल रहा है, कन्वर्ज नहीं करेगा। बात क्या हो गई, गलत हो गई, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। उतारिए, यहाँ से उतारना है पुट से।
हो गया भाई। नीचे से लिखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, which is contradiction, comma, so our supposition is wrong, so our supposition is wrong, so our supposition is wrong। नीचे से लिखिए hence f is such that x to y, hence f is such that x to y is continuous at small a belongs to capital X, is continuous at small a belongs to capital X। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्म।